इंडिया के स्टॉक मार्केट में पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं। अडानी ग्रुप पर फिर से एक बड़ी मुसीबत आ गई है। अडानी ग्रुप पर आरोप लगा है कि उन्होंने लो वैल्यू कोल को हाई ग्रेड कोल बताकर टेंजेटको को बेचकर धोखा किया। ओसीसीआरपी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2014 के बीच इन्होंने सस्ते कोल को 3 गुना रेट पर बेचा। इस फ्रॉड की वजह से टेंजेटको को भी भारी नुकसान हुआ और इससे एनवायरमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इंडिगो ने इस बार प्रॉफिट्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने इस साल $1 बिलियन के प्रॉफिट को रिपोर्ट किया है और कंपनी अगले साल से कुछ स्पेसिफिक रूट्स पर बिजनेस क्लास को इंट्रोड्यूस करने का भी प्लान कर रही है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का बना दिया। 2020 में विराट कोहली ने गो डिजिट के 2,66,000 शेयर्स को 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदा था और टोटल 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। और वहीं अनुष्का शर्मा ने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 66,000 शेयर्स खरीदे थे। आज के टाइम पर ये इनके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ और इसने इन्हें 271% का रिटर्न दिया। जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन और बीजेपी लीडर सावित्री जिंदल अब इंडिया की 4th रिचेस्ट पर्सन बन चुकी हैं और इंडिया की रिचेस्ट वुमेन भी हैं विद अ नेट वर्थ ऑफ $33.5 बिलियन। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी 20 साल लंबी पार्टनरशिप को खत्म करके 28 मार्च 2024 को बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। MDH और एवरेस्ट के स्पाइसेस खाने से आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा कहना है FSSAI का। हांगकांग और सिंगापुर ने MDH और एवरेस्ट के मसालों पर बैन लगा दिया था क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन मसालों में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स थे। लेकिन FSSAI ने इन क्लेम्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन दोनों ब्रांड्स के 34 सैंपल्स की टेस्टिंग की थी। इनमें से 28 सैंपल्स में किसी भी तरीके के कैंसर कॉजिंग केमिकल्स नहीं पाए गए और बाकी के 6 सैंपल्स की रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। NSE लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। सिर्फ 6 महीनों के अंदर NSE लिस्टेड कंपनीज की टोटल मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से बढ़कर $5 ट्रिलियन की हो गई है। इसके साथ ही निफ्टी 50 इंडेक्स भी अपने रिकॉर्ड हाई 23,004 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। इस ग्रोथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS जैसी लीडिंग कंपनीज ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। NTPC ने भी अपना Q4 का रिजल्ट पब्लिक कर दिया है। इनका नेट प्रॉफिट 2% से कम होकर 5,556 करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले साल 5,672 करोड़ रुपए का था। लेकिन इनका रेवेन्यू Q4 में 3% से बढ़कर 42,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। जी एंटरटेनमेंट ने डील को टर्मिनेट करने के लिए सोनी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ने जी एंटरटेनमेंट के साथ अपनी $10 बिलियन की डील को कैंसिल कर दिया था और अब जी एंटरटेनमेंट सोनी से इस डील को कैंसिल करने के लिए $90 मिलियन की टर्मिनेशन फी मांग रही है। सेबी दोबारा से फिनफ्लुएंसर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती है। सेबी ने 24 मई 2024 को एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें सभी कंपनीज को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डिस्क्लोजर इंक्लूड करनी होगी। सेबी ने ये भी नोटिस किया है कि कुछ फिनफ्लुएंसर्स IPO के टाइम पर कुछ कंपनीज को प्रमोट करते हैं और ये फिनफ्लुएंसर्स इन्वेस्टर्स को इन IPOs के रिस्क के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं। पेटीएम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी बीच पेटीएम अपने कई एम्प्लॉइज को निकाल सकता है। अपने एम्प्लॉय कॉस्ट कम करने के लिए पेटीएम अपनी 15 से 20% वर्कफोर्स को कम करने का प्लान कर रहा है क्योंकि FY23 में कंपनी के पास लगभग 33,000 एम्प्लॉइज थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 29,000 ही एक्टिवली काम कर रहे थे। अडानी एंटरप्राइजेज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुए $30 बिलियन के डैमेज को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक फ्राइडे को 1.7% से बढ़कर 3,445 रुपए पर पहुंच गया है और फरवरी 2023 के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना हो गया है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि जून में अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स पर लिस्ट भी हो सकता है। क्या इलॉन मस्क अब इंडिया नहीं आने वाले हैं? इलॉन मस्क की टेस्ला ने अब तक इंडियन गवर्नमेंट को अपने प्लान्स के बारे में ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया है। मस्क ने अप्रैल में इंडिया विजिट करने का प्लान बनाया था, लेकिन कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया था और उसके बाद से अब तक इंडियन गवर्नमेंट को टेस्ला की इन्वेस्टमेंट या एंट्री स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2024 में आने वाली गवर्नमेंट को $25 बिलियन का चेक देने वाली है। इंडिया की अपकमिंग गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक की तरफ से $25 बिलियन का चेक मिलेगा, जिसमें ये गवर्नमेंट को 2 ऑप्शंस देंगे, या तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स पर अपना खर्चा बढ़ाएं या फिर इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को जल्दी से जल्दी कम करें। अडानी पोर्ट्स अब विप्रो को सेंसेक्स में रिप्लेस करने वाली है। विप्रो को रिप्लेस करके अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड जून 24 से BSE सेंसेक्स में लिस्ट हो जाएगी। ये चेंजेस BSE के पीरियोडिक रिव्यू का हिस्सा है, जो कि मार्केट डायनेमिक्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करने के लिए होते हैं।
जैगुआर लैंड रोवर अब अपनी रेंज रोवर के फ्लैगशिप मॉडल्स को इंडिया में बनाएगी। रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट JLR के 2 फ्लैगशिप मॉडल्स हैं जो अब पुणे प्लांट में असेंबल होंगे, जहां ऑलरेडी रेंज रोवर वेलार, इवोक, जैगुआर F-Pace और डिस्कवरी स्पोर्ट जैसे मॉडल्स असेंबल होते हैं। लोकल असेंबली की वजह से प्राइसेस में 18 to 22% की रिडक्शन होगी और JLR का प्लान है कि अगले 2 से 3 सालों में इंडिया में अपनी सेल्स को डबल कर दें। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।